बोल हरी बोल। हाँ जी, लिंक इज सेम लिंक। जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल श्री जी लर्निंग इकोनॉमिक्स। आई एम रियली सॉरी फॉर द डिले। ये ठाकुर जी ने कोई ना कोई कमाल तो करना ही होता है। देखते हैं कि तुम में भी कितनी पेशेंस है, राइट? इट्स ए टेक्नोलॉजी बेटा, हो ही जाता है ऐसा। इवन वी आर न्यू इन दिस फील्ड। सो वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। आज हमने बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आज आपको कराना, मैंने भी बहुत मेहनत की है इसके लिए। एंड द टॉपिक इज मनी एंड बैंकिंग, राइट? सो मनी बैंकिंग तो सब किसी भी बच्चे को ना पूछ लो, बेटा कौन सा चैप्टर सबसे इजी लगता है? मैम मनी बैंकिंग ऐसे आता है। अरे आपको ऐसे आता है? आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी ऐसे कि आप बोलोगे मैम कुछ नहीं आता है, ठीक है? तो बड़ा इजी टॉपिक है वैसे तो मैं बताऊं, पर आज का हमारा जो थीम रहेगा कि हमने करना क्या है। जितना आपको आता है ना बेटा वहीं से चलेंगे हम। सो वी विल मूव कि जितना आता है उससे हम चलेंगे अननोन की तरफ। सो इट विल बी अ जर्नी फ्रॉम known to unknown, means we will unfold the knowledge of those topics जो हमें नहीं आते हैं। बड़े अच्छे से समझेंगे ये सब कुछ। सो आई थिंक सब लोग आ गए, अब वेट तो किया होगा सबने। हाँ जी, आए हैं? कौन कौन आया है? जतेंद्र नैया, मौली वेलकम, स्मृति वेलकम, पीहू, काव्या वेलकम बेटा, पायल, ऋतिक, हिताक्षी, सबका नाम आना चाहिए, खुशी, प्रतिष्ठा, कनिका, जानवी, श्वेता, लव्या, महक वेलकम, कृष भल्ला। हनुमान जी से आशीर्वाद ले लेना बेटा, ठीक है? गौतम, गीतांजलि, एवरीबडी वेलकम बैक। सो वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। तो अभी स्टार्ट करेंगे। लिंक में कोई इश्यू था तो दोबारा से भेज दो क्लास में, इज दैट फाइन? सो मनी एंड बैंकिंग, आधा पोर्शन जो बेटा हमारा है मनी का, आधा पोर्शन है हमारा बैंकिंग का, ठीक है? इसके सेट क्वेश्चन है जो पेपर में आने ही आने हैं। सो हर, चाहे बच्चा एवरेज है चाहे बिलो एवरेज है, मैं तो वैसे एवरेज बिलो एवरेज किसी को नहीं कहती, बस पढ़ने की देर है, तुमने बस बच्चे पढ़ना है। तो मनी के चैप्टर में बेसिकली आपने पुत्र 2 क्वेश्चन लर्न करने हैं मनी में, राइट? वो क्या 2 क्वेश्चन है? बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स और मनी के फंक्शंस। क्या करना है? बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम? एनीबडी? क्या प्रॉब्लम्स हैं? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ सीसी इकोनॉमी? एनीवन? अब पास तो नहीं बोल सकती, बताओ, आंसर दो फटाफट। सो क्या बोला, किसका आंसर है? वंशिका, lack of double coincidence of want, lack of unit of value, lack of coincidence of want, स्वंत नहीं सेम। सो यस ऑफ कोर्स 4 हमारी प्रॉब्लम्स हैं मनी की बेटा। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ मनी, यूनिट ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट नहीं कर सकते हम, मेजर ऑफ वैल्यू नहीं कर सकते। इन्हीं प्रॉब्लम्स को खत्म किया है मनी ने। मनी से के आने से क्या हुआ? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, देन मेजर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ वैल्यू, देन स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। ये सबको अच्छे से आता है। फिर भी मैं आपको एक बात कहूंगी, ये चारों फंक्शंस और ये चारों प्रॉब्लम्स, हर प्रॉब्लम के कम से कम उत्तर 4 वैल्यू पॉइंट्स, क्योंकि क्वेश्चन 4 मार्क्स में आना है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी मनी में, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो ऑन द मनी, सो यू कैन स्टडी दैट these topics from there also. I'll try to upload the link also in this video also. So money हमारा ये है। आगे उसके बाद मनी की डेफिनेशंस आनी है। लीगल टेंडर मनी क्या है? अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी क्या है? ठीक है, लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी, राइट? एंड फिड्यूशियरी मनी क्या है? फाइट मनी क्या है? कमोडिटी मनी क्या है? सो दीज ऑल आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। यू कैन जस्ट गो थ्रू द वीडियो एंड इट जस्ट कम टू नो। अदर पोर्शन जो हमारा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बड़ा बड़ा हाईलाइटेड है पुत्र, क्या है वो तो मैम हमें आता ही है, दैट इज
कमर्शियल बैंक एक ही टॉपिक है, दैट इज क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। हम कहते हैं एक क्वेश्चन है, पर आज आई विल अनफोल्ड, इतने में आपको टॉपिक आपको बताऊंगी ना आज इसके कि आप होगी मैम अच्छा ये तो हमें पता ही नहीं था। सो मनी मल्टीप्लाइड बाय कमर्शियल बैंक, क्या बोला मैंने, इसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट क्रिएशन। सो पहले तो आप लिखिए व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर क्या है, और आप क्वेश्चन लिखिए आगे व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ मनी मल्टीप्लायर। आज ना मैं आपको जितने भी PYQ में क्वेश्चंस आए, आई हैव मेड अ ह्यूज लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कि कौन कौन सी क्वेश्चंस PYQ में आए हुए हैं। और बेटा ये जो मैंने आपको टॉपिक कराना ना, ये जो NCERT की बुक हम पढ़ते नहीं है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये जो टॉपिक कमर्शियल बैंक का है NCERT में बड़ी नई टर्मिनोलॉजीज उसमें दी हैं। अरे आप मैम NCERT में तो एक ही पेज है, बेटा NCERT की जो वेबसाइट है उसमें पेजेस, सप्लीमेंट्री पेजेस जो हैं CBSE ने अपलोड किए हुए हैं। सो प्लीज आपने उन पेजेस को भी देखना है, व्हाट दोज पेजेस, राइट। अब ना कमर्शियल बैंक, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बताने लगी हूँ कि क्रेडिट क्रिएशन, मनी मल्टीप्लायर, ये देखिए राइट डाउन द क्वेश्चन। ये NCERT का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज ना पुत्र, तो रट लो फटाफट। मतलब NCERT के बैक क्वेश्चंस तो आपको ना छपे होने चाहिए दिमाग पे, राइट। सो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर एंड व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी मल्टीप्लायर। सो हियर वी गो, मनी मल्टीप्लायर, ठीक है बेटा। एनीबडी हु नोज द मीनिंग ऑफ मनी मल्टीप्लायर, तुम्हें कौन सा मीनिंग पता है मनी मल्टीप्लायर का, बताना, फिर मैं बताती हूं। एनीबडी, बोलिए मनी मल्टीप्लायर मीनिंग बोलो फटाफट जल्दी से। सो लिखो, एनीबडी, किसी का आंसर है? नो। सो मनी मल्टीप्लायर लिखो। मैं आपको बताऊंगी मनी मल्टीप्लायर का दूसरा नाम आप लिखो पहले तो। मनी मल्टीप्लायर इज ऑल्सो नोन एज डिपॉजिट मल्टीप्लायर। ये NCERT में वर्ड यूज हुआ है, मुझे भी पता नहीं था, मैं बताऊं आपको। लिखिए मनी मल्टीप्लायर का दूसरा नाम क्या है, डिपॉजिट मल्टीप्लायर। लिख लो बच्चे, आर यू राइटिंग एवरीवन? लिख रहे हो? यस नो तो बोल दो। आर यू गेटिंग? सबको आवाज आ रही है? आर यू श्योर? राइट। सो देखो अब मैं बताने जो लगी हूं ना, आप से हटके मैं फॉर्मूला आपको बताने लगी हूं मनी मल्टीप्लायर का। सो राइट डाउन, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू M/H। अरे मैम ये क्या करा रहे हो, हमने तो कोई और फॉर्मूला किया हुआ है मनी मल्टीप्लायर का। मुझे पता है आपने क्या बोलना है, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR, यही बोलना ना आपने। सो आज मैं आपको बताऊंगी 3 अमेजिंग वेज टू कैलकुलेट मनी मल्टीप्लायर। सो कितने फॉर्मूलाज करने हैं हमने आज? 3। लिख दीजिए कितने फॉर्मूलाज करने हैं, बोलो तो क्लास में तो बुलवाते, तुम ऐसे आंसर दो। अब हाउ मेनी फॉर्मूलाज विल डू? 3। सो द फर्स्ट फॉर्मूला इज M/H। M यहां पर क्या है, लिख लीजिए पुत्र, M स्टैंड्स फॉर मनी सप्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जल्दी लिखिए इसको। M stands for money supply and H stands for high powered money. High powered money. ठीक है, मनी सप्लाई एंड हाई पावर्ड मनी। मैंने फॉर्मूला फिर से बोल रही हूँ बच्चे, एनी डाउट टू एनीवन? सो मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू M/H। दिस इज द न्यू फॉर्मूला आई एम टेलिंग यू, प्लीज नोट इट डाउन एवरीवन।
मैंने एट द एंड आई विल गिव यू असाइनमेंट ऑन दिस टॉपिक विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो M over H फर्स्ट फॉर्मूला है मनी मल्टीप्लायर का, दैट इज मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय हाई पावर्ड मनी. अब पहले आप इसको समझो बच्चे, लिखिए, राइट डाउन. व्हाट इज मनी सप्लाई? मनी सप्लाई रेफर्स टू द मनी which is held by public. कितने वैल्यू पॉइंट्स हुए? held by public, अंडरलाइन कर लो इसको. मनी held by public, और जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, which people deposit in the bank. लिख लीजिए, क्या बोला मैंने? मनी सप्लाई इज द मनी हेल्ड बाय पब्लिक, जो कहां रखते हैं वो बच्चे? दे कीप इन द बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट. मनी सप्लाई इन द मनी मल्टीप्लायर. इज दैट ओके? किसी को डाउट तो नहीं बेटा? आर यू गेटिंग? यस नो बोलते रहना बेटा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. आगे है H. H स्टैंड्स फॉर हाई पावर्ड मनी. वैसे भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आना, नोट करिए फटाफट. हाई पावर्ड मनी इज द मनी which includes 2 things. मैंने क्वेश्चंस पूछने, प्लीज बी अटेंटिव एवरीवन. हाई पावर्ड मनी includes 2 things. 1, currency, and the second is RDR. अब RDR तुम्हें नहीं पता चलेगा, तुम्हें तुम्हारी लैंग्वेज में समझाती हूं मैं. हाई पावर्ड मनी, मनी की पावर को हाई करना है. कैसे हाई करेंगे? कुछ उसमें एड ऑन करेंगे तो हाई करेंगे. सो मनी पहले से क्या है पुत्र? मनी है करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट, दैट यू ऑल नो. M इज इक्वल टू, मैंने बड़ा अच्छा सा निमोनिक बताया है इसके रिलेटेड टू इन माय वीडियो. यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो. आई सेंड द, आई जस्ट गिव यू द लिंक ऑल्सो. सो क्या है? C करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट. सो आई हैव रिटन हियर C. और साथ में अगर मनी में मैं क्या ऐड कर लू? रिजर्व्स. क्या ऐड करना है? रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक. व्हाट आई डिड? आई हैव एडेड करेंसी में मैंने पुत्र क्या किया? रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, जो सेंट्रल बैंक ने उनको इंस्ट्रक्ट किया है कि आपको इतने रिजर्व्स मेंटेन करने हैं. नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. करेंसी प्लस रिजर्व्स, जो किसने मेंटेन करने हैं? बैंक्स ने. और किसने बोला मेंटेन करने के लिए? सेंट्रल बैंक ने. राइट? सो इट इंक्लूड्स करेंसी प्लस रिजर्व्स. और मैंने रिजर्व्स को नाम यहां पर लिख दिया RDR. यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो. दृश्य हाई पावर्ड मनी इज इक्वल टू मनी प्लस रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक. रिजर्व्स तुम्हें पता है कौन कौन सी होती हैं? CRR होता है और SLR होता है. जब करेंसी में हम इन रिजर्व्स को ऐड कर लेते हैं तो मनी की वैल्यू क्या हो जाती है? हाई. सो दैट बिकम्स हाई पावर्ड मनी. इज दैट ओके बेटा? इज दैट फाइन? दृश्य रिस्पॉन्ड किया करो साथ साथ इफ यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन. इज दैट फाइन? सो मनी M over H, मनी सप्लाई ओवर हाई पावर्ड मनी. इज दैट फाइन? और दूसरा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने कराना है आपको, आप याद रखना हमेशा ही, जो मनी मल्टीप्लायर होता है, डाउट है? मनी सप्लाई इज द टोटल मनी which is held by the public, which they hold in the banks in the form of deposit. Total amount money held by public which they deposit in the bank as a deposit. Is that okay? Fine? ये बेटा मैंने RDR लिखा है.
रिजर्व डिपॉजिट रेशो, ये मैं आपको डिफाइन कराने लगी हूं, अभी कराना है मैंने आपको, पर फिलहाल आप ना हाई पावर्ड मनी की डेफिनेशन समझ लो। मनी सप्लाई के मैंने बता दिए हैं, और हाई पावर्ड के लिए अभी के लिए ना बेटा आप ये समझो सी प्लस रिजर्व्स। इज दैट ओके? इतना पता चल गया? फाइन। सो मनी और हाई पावर्ड मनी मीन्स मनी प्लस रिजर्व्स। एनी डाउट? ये वाला मनी मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू एम ओवर एच, हाई पावर्ड मनी है मनी प्लस रिजर्व्स। इज दैट फाइन? अब आगे चलेंगे, मनी प्लस रिजर्व, ठीक है। अब अगला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताना है वो क्या है, देखो वो ध्यान से देखिए। अब मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताना, वो है 1 प्लस CDR करेंसी डिपॉजिट रेशो प्लस करेंसी डिपॉजिट रेशो प्लस रिजर्व डिपॉजिट रेशो। अब आप लिखो, मैं आपको समझाऊंगी ये सारा, आप सिर्फ फॉर्मूला लिख लीजिए। मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 प्लस CDR ओवर CDR प्लस RDR। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मैं डिक्टेट कराऊंगी आपको ये। लिखिए करेंसी डिपॉजिट रेशो, यहां पर यूज हुआ है वर्ड, पहले करेंसी डिपॉजिट रेशो लिखिए, फॉर्मूला मीनिंग लिखो इसको। करेंसी डिपॉजिट रेशो इज द रेशियो ऑफ मनी, is the ratio of money held by public in currency to that of बैंक। मतलब CDR आपका कुछ और नहीं है, आपने मनी सप्लाई की ही डेफिनेशन लिखनी है। इज दैट ओके? करेंसी डिपॉजिट रेशो, कितनी करेंसी पब्लिक ने बैंक में जमा करवाई है, वही हमारा है मनी सप्लाई। मतलब मनी सप्लाई एंड CDR करेंसी डिपॉजिट रेशो एक ही बात है। वर्ड को 2 बार पढ़ो। करेंसी, जो करेंसी क्या डिपॉजिट करवाई है, टोटल करेंसी जो डिपॉजिट कराई है पब्लिक ने इन द बैंक, दैट इज कॉल्ड करेंसी डिपॉजिट रेशो। इज दैट ओके? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? मीनिंग ऑफ CDR इज नथिंग बट मनी सप्लाई। इज दैट फाइन? अब आता है आपका CDR एंड RDR। CDR बेटा मैं आपको बता चुकी हूं, और लिखिए RDR, लिखिए रिजर्व डिपॉजिट रेशो, राइट डाउन। इज दैट ओके? Reserve deposit ratio is that ratio, is the minimum reserve that commercial banks must maintain. RDR is the minimum reserve which commercial banks must maintain as per the instruction of central bank. वैल्यू पॉइंट पुत्र नोट करिए, क्या बोला मैंने? मिनिमम रिजर्व वैल्यू पॉइंट 1 किसने मेंटेन करनी है? मेंटेन्ड बाय कमर्शियल बैंक। सेकंड वैल्यू पॉइंट, पहला क्या बोला मैंने? मिनिमम रिजर्व किसने मेंटेन करनी है? कमर्शियल बैंक ने। कौन कहेगा? सेंट्रल बैंक, एज इंस्ट्रक्टेड बाय सेंट्रल बैंक। ये बताओ, देखो बेटा किसी को डाउट तो नहीं है? RDR रिजर्व डिपॉजिट रेशो, रिजर्व डिपॉजिट रेशो अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं, इट्स नथिंग बट योर LRR। अब आ जाएगा। RDR कुछ और नहीं है, आपका लीगल रिजर्व रेशो की ही डेफिनेशन रख देनी है आपने। मिनिमम रिजर्व केप्ट बाय कमर्शियल बैंक, मेंटेन बाय कमर्शियल बैंक। किस फॉर्म में रखते तुम्हें पता ही है, SLR एंड CRR। और कौन कहता है? सेंट्रल बैंक। इज दैट फाइन? CDR is nothing but your money supply.
करेंसी डिपॉजिट रेशियो इज नथिंग बट योर मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को ही सीडीआर कहते हैं। करेंसी कितनी जमा कराई है लोगों ने, कहां, बैंक में। इज दैट ओके? बेटा डाउट है तो मैं आई एक्सप्लेन वंस एंड अगेन यू जस्ट सी टू इट। इज दैट फाइन? आई थिंक इट्स ओके। मैनी टाइम्स आई हैव एक्सप्लेन, किसी टॉपिक में रह जाएंगे नहीं तो। इज दैट क्लियर? कुछ भी नहीं हुआ अभी। सो मनी मल्टीप्लायर पहला फॉर्मूला m ओवर h, पर ये अच्छे से समझ लो क्योंकि ये नहीं आएगा ना बेटा, आपको न्यूमेरिकल्स नहीं निकलेंगे। आई टेल यू दैट न्यूमेरिकल्स की बहुत बार पेपर में आए हुए हैं। सो m ओवर h। वंशिका गर्ग कहाँ हो आज तुम? गुड मॉर्निंग। You can send the link once again in the class if the link is not the same. हाँ जी, both classes में link भेजना खुला, and just tell them to join again. So 1 plus CDR over CDR plus RDR, currency deposit ratio and reserve deposit ratio. First formula है आपका ये, and this is the second formula. Right? And the third formula of money multiplier is, भूलेगा नहीं, हाँ? Next is money multiplier is equal to 1 over LRR. Is that okay? So there are 3 formulas of calculating money multiplier. Number 1, M over H, that is money supply over high powered money. Then second is money multiplier is equal to 1 over CDR plus RDR, ठीक है? And money multiplier is equal to 1 over LRR. याद रहेगा। क्वेश्चन फिर से देखो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर एंड व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी मल्टीप्लायर। सो मनी मल्टीप्लायर क्या है और मनी मल्टीप्लायर के डिटर्मिनेंट्स क्या है। अब आप लिखिए, मनी मल्टीप्लायर की डेफिनेशन लिखो। मनी मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ मनी एंड हाई पावर्ड मनी। डेफिनेशन, मनी मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ मनी सप्लाई एंड हाई पावर्ड मनी। हैव यू रिटन? लिख लिया बेटा? आगे उसने बोला है व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी मल्टीप्लायर। सो मनी मल्टीप्लायर की डिटर्मिनेंट्स क्या है कि लोग कितना पैसा जमा कराएंगे बैंक में। सीडीआर, करेंसी डिपॉजिट रेशियो, वैल्यू पॉइंट्स है ये। सीबीएसई में आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखो, लास्ट टू लास्ट ईयर में दिल्ली जोन में आया हुआ है, आउटसाइड दिल्ली में फर्स्ट सेकंड थर्ड सेट में आया हुआ है, और एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आप देख लेना। और अगर आप नेट से सॉल्यूशन निकालोगे या किसी भी बुक से सॉल्यूशन देखोगे तो आपको आंसर पता क्या मिलेगा। मनी मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ मनी एंड हाई पावर्ड मनी, और उसके डिटर्मिनेंट्स आपको मिलेंगे सीडीआर एंड आरडीआर। 3 नंबर पक्के हैं आपके। मनी मल्टीप्लायर, ratio of money supply and high powered money, right? And then determinants क्या है? 2, क्या? 1 CDR and other is RDR. Is that clear? समझ आ गया? मनी मल्टीप्लायर, किसी को डाउट है बेटा? ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमने मनी मल्टीप्लायर को यूज करके हमने जो मेन टॉपिक, एनी डाउट? मेन टॉपिक पे जो पहुंचना है ना बेटा, वो है क्रेडिट क्रिएशन। क्या टॉपिक है? क्रेडिट क्रिएशन। सो राइट डाउन द क्वेश्चन। एक्सप्लेन नहीं करूंगी कंसेप्ट को मैं यहाँ पर, आई विल नॉट डू दैट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, दैट आई हैव ऑलरेडी डन इन माय प्रीवियस वीडियो। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ न्यूमेरिकल कराऊंगी जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सो क्रेडिट क्रिएशन में सबसे पहले आप लिखिए उसके ऑल्टरनेटिव नेम। क्रेडिट क्रिएशन को और क्या क्या कहते हैं, क्योंकि दिल्ली जोन के पेपर में और फॉरेन जोन का मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा पेपर है जिसमें उसने क्वेश्चन ही क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय डिपॉजिट क्रिएशन। तो आपने कहना मैम ने तो कराया ही नहीं था ये। मैम क्वेश्चन ना आउट ऑफ सिलेबस आ गया है,
ये तो है ही नहीं सिलेबस में। तो बेटा ये क्रेडिट क्रिएशन का ही दूसरा नाम क्या है? डिपॉजिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन, डिपॉजिट क्रिएशन एंड मनी क्रिएशन। इज दैट ओके? कितने नाम है? जल्दी से बोलो फटाफट, आंसर दो। हरी अप एवरीवन, मैं अकेला बोलूंगी, जल्दी बोलो, आंसर दो फटाफट, हरी अप। What are the alternative name of credit creation? One, बोला किसी ने? साक्षी, क्या? What is the relationship of RDR and money multiplier? Negative relationship you can see from here. डिनोमिनेटर में है, हमने न्यूमेरिकल भी करेंगे, विल डू इन दैट आल्सो। मनी मल्टीप्लायर एंड एलआरआर आर नेगेटिवली रिलेटेड। आप खुद सोचो कि अगर रिजर्व बैंक के पास ज्यादा रहेंगी तो बैंक आगे लोगों को तो कम करेगा। प्रोसेस याद करना, जिसमें मैंने अभी भी कराऊंगी क्वेश्चन आपको। 10% अपने पास रखेगा, अगर अपने पास ज्यादा रखेगा तो लोगों को तो कम देगा ना। अगर लोगों को कम देगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, मनी मल्टीप्लायर कम होगा। Is that okay? Right? So alternative name आए हैं किसी के? विद्यालव्या, विद्यालव्या, संचिता श्वेता, संचिता श्वेता, तक्ष जशन, तक्ष जशन, मानव तुषार पायल काव्या संचिता, well done, कनिका समृद्धि कृष्ण। right? So ये हमारे ऑल्टरनेटिव नेम है। अब हमने ना बेटा, अब ना आप लिखो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज विच विल बी यूज्ड इन द कंसेप्ट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। आज ना आपने मतलब इतना अच्छे से करना ना क्रेडिट क्रिएशन कि कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए कभी भी जिंदगी में आपको ये कभी भी भूले ना। आई एम टेलिंग यू। सो क्रेडिट क्रिएशन मीनिंग एंड देन इसकी टर्मिनोलॉजीज करेंगे हम। राइट डाउन टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी यूज होनी है। मैं लिखो नंबर 1 प्राइमरी डिपॉजिट, ये रब कर दूं। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द फॉर्मूलाज ऑफ मनी मल्टीप्लायर। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अभी मैंने न्यूमेरिकल कराने हैं पुत्र, उसमें ये सारे यूज होने हैं। इज दैट फाइन? सो क्रेडिट क्रिएशन बाय, क्या हुआ? डाउट है? सो क्रेडिट क्रिएशन by commercial banks. Write down. लिखो credit creation refers to the, credit creation refers to the, लिख लीजिए डेफिनेशन। ये डिपॉजिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन, 3 नाम है इसके। इट रेफर्स टू द as लिखा आपने, क्रेडिट क्रिएशन रेफर्स टू द सम ऑफ मल्टीपल ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। इट रेफर्स टू द सम ऑफ मल्टीपल ऑफ इनिशियल डिपॉजिट, और यू कैन राइट इट इज द प्रोसेस थ्रू विच द बैंक क्रिएट क्रेडिट। राइट, क्रेडिट क्रिएशन इज द प्रोसेस थ्रू विच बैंक क्रिएट credit. Commercial banks creates money or commercial bank creates loans or commercial bank creates deposit. That is called credit creation, right? अब ना credit creation ध्यान से समझना बेटा। Credit creation is equal to, credit creation का फॉर्मूला क्या है? 1 over LRR into initial deposit. ध्यान से सुनो, credit creation मतलब टोटल कितना पैसा क्रिएट किया कमर्शियल बैंक्स ने, क्रेडिट कितना क्रिएट हुआ। तो कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी उसको। पहला इनिशियल डिपॉजिट, जिसको आप कहते हो प्राइमरी डिपॉजिट, और दूसरा किसकी जरूरत पड़ेगी? LRR। राइट, सो इनिशियल डिपॉजिट क्या है, ये डेफिनेशन में आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आया हुआ। लिखो, राइट डाउन द मीनिंग ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट रेफर्स टू द इनिशियल डिपॉजिट ऑफ द, इट लिखिए, प्राइमरी डिपॉजिट रेफर्स टू द इनिशियल डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक।
जो फर्स्ट टाइम लोग पैसा जमा कराते हैं किसके पास? कमर्शियल बैंक के पास। वो क्या है आपका? इनिशियल डिपॉजिट। इज दैट फाइन? आर यू गेटिंग? डाउट तो नहीं किसी को बेटा? इनिशियल डिपॉजिट हो गया आपका। ये अब है LRR। मैंने अभी आपको बताया, इट इज द मिनिमम रिजर्व हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक एज इंस्ट्रक्टेड बाय सेंट्रल बैंक। LRR। अब ना इन दोनों के इन बिटवीन द लाइन जो वर्ड यूज होना है वो क्या है? सेकेंडरी डिपॉजिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज राइट इट डाउन। सेकेंडरी डिपॉजिट का मीनिंग लिखिए। सेकेंडरी डिपॉजिट refers to demand deposit which come back to commercial bank. Doubt? The deposits which Primary and initial deposit same. yes, these are same. Primary deposit and initial deposits are same. और secondary deposit क्या है? The deposit which come back to commercial bank in the process of lending. लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Secondary deposit refers to the deposit that वैल्यू लिखो, come back, वापस आते हैं to the commercial bank। कब? in the process of credit creation और in the process of lending। मैं आपको न्यूमेरिकल करके बताऊंगी कि किसको कहते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट, और मैं आपको सेकेंडरी डिपॉजिट निकालने भी सिखाऊंगी। राइट? Is that okay? Have you written? लिख लिया बेटा? So हम करेंगे इसका प्रोसेस कैसे करना। क्रेडिट क्रिएशन मीनिंग पता चल गया। इट इज द प्रोसेस जिसके थ्रू कमर्शियल बैंक क्रिएट करता है मल्टीपल टाइम क्रेडिट। राइट? सेकेंडरी डिपॉजिट का अदर नेम सेकेंडरी डिपॉजिट ही है, कोई अदर नाम नहीं है। ठीक है, एक ही नाम है सेकेंडरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट का नाम है इनिशियल डिपॉजिट, पर सेकेंडरी डिपॉजिट का नाम सेकेंडरी डिपॉजिट ही है। पर तुम्हें बेटा पता होना चाहिए, मैं प्रोसेस बताऊंगी, यहाँ तुम्हें पता चलेगा कि क्या कौन से वाले हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। और फटाफट समझ लो जल्दी से। सो क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू 1/LRR इनटू इनिशियल डिपॉजिट। राइट? LRR तुम्हें पता है, मिनिमम रिजर्व रेशो। आगे सेकेंडरी डिपॉजिट मैंने आपको बता दिया है। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल। नाउ लेट्स समराइज इट फर्स्ट। न्यूमेरिकल करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए CDR, हमें चाहिए RDR। CDR क्या है? आपका करेंसी। RDR क्या है? आपका LRR। इनिशियल डिपॉजिट क्या है? आपके प्राइमरी डिपॉजिट। टोटल कितना क्रेडिट क्रिएट हुआ वो क्या है? आपका क्रेडिट क्रिएशन। सो लिखो फटाफट। हमें चाहिए MM इज इक्वल टू M/H। वी हैव ऑलरेडी डन। MM इज इक्वल टू 1/C CDR प्लस CDR प्लस RDR। फिर हमने किया मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR। एक तो ये चीज यूज होनी है, दूसरी ये चीज होनी है क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू 1/LRR इंटू ID इनिशियल डिपॉजिट। ठीक है, और मैंने बताया इनिशियल डिपॉजिट एंड प्राइमरी डिपॉजिट एक ही बात है। फिर मैंने आपको बताया LRR क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होता है। इज दैट ओके? टर्म्स यूज्ड इन द क्रेडिट क्रिएशन, प्राइमरी डिपॉजिट आई हैव टोल्ड यू, सेकेंडरी डिपॉजिट आई हैव टोल्ड यू, CDR आई हैव टोल्ड यू, RDR आई हैव टोल्ड यू, LRR आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, अब ना पहले करेंगे न्यूमेरिकल, उसके बाद हम लोग करेंगे कि प्रोसेस और भी PYQ क्वेश्चन बताने मैंने। सो जल्दी से न्यूमेरिकल। बेटा इसमें किसी को डाउट है? देखिए जरा, एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट? How does it come back while the process of credit creation? बेटा ये मैं एक्सप्लेन करूंगी। आई विल शो यू द, मैं बताऊंगी पूरे प्रोसेस में कि कैसे पैसे वापस आते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू द प्रोसेस। एनीबॉडी एल्स? फॉर्मूला क्लियर है? ठीक है, नो राइट डाउन जल्दी से फॉर्म। अब क्वेश्चन लिख लीजिए, ये फॉर्मूला ध्यान में रखने आपने बस। सो राइट डाउन। मैं बोल रही हूँ आपको, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं बोलूंगी, क्वेश्चन आपको मैं भेज दूंगी आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में। आप लिखो, सॉल्व करना ना, क्योंकि लिखिए
द रिजर्व रेशो इज 25%। मैं साथ साथ कर रही हूं मैं भी। रिजर्व रेशो मतलब LRR दिया है हमें 25%, राइट। एंड प्राइमरी डिपॉजिट इज 500। Primary deposit is 500. What is the value of deposit multiplier? जल्दी से निकालिए, डिपॉजिट मल्टीप्लायर निकालिए शाबाश सब लोग। डिपॉजिट मल्टीप्लायर, आई हैव टोल्ड यू किसको कहते हैं डिपॉजिट मल्टीप्लायर, बताइए जल्दी से। देखो जरा, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ डिपॉजिट मल्टीप्लायर? बेटा जल्दी आंसर दो जरा, रात यही पड़ जानी नहीं तो। एनीबडी? डिपॉजिट मल्टीप्लायर? यशिता, मानव, क्या ना क्या बोला? करेक्ट, इज इट करेक्ट? इट इज नोन एज मनी मल्टीप्लायर। परफेक्टली फाइन यशिता। सो मनी मल्टीप्लायर निकालिए, फटाफट निकालो फॉर्मूला। ये आपको क्या दिया? LRR दे रखा है, आपको प्राइमरी डिपॉजिट दे रखा है। अब आप निकालिए मनी मल्टीप्लायर, जिसका दूसरा नाम है डिपॉजिट मल्टीप्लायर। अपने आप करिए फटाफट। निकालोगे? 1 over LRR. So 1 over, Ritik, very good, well done. So 1 over 25%, जिनको नहीं निकला है देखिए, 1 over LRR, LRR मेरा है 25%। यहां से मैथ्स तो 6वीं क्लास का मेरे बच्चों को आता नहीं है, अगर मैं फटाफट कर दूंगी तो आप फिर से मुझसे यही क्वेश्चन पूछोगे, इसलिए मैं पहले बता देती हूँ। इधर देखो, 1 डिवाइडेड बाय 25% मतलब 25 over 100, ये डिवाइड डाल दिया मैंने ओवर की जगह, ठीक है। और जब साइन चेंज करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 25, कट करके क्या आ गया आपके पास? 4। सो मनी मल्टीप्लायर इज 4। इज दैट ओके? इसमें किसी को डाउट है तो पूछो बेटा, नहीं तो सम आगे नहीं निकलेंगे। किसी को डाउट है? इज दैट क्लियर? यस नो तो बोल रहे हो कि नहीं? फाइन, इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट लिखो, डाउट है? सो राइट ऑन द नेक्स्ट पार्ट, एंड टोटल लेंडिंग बाय द बैंकिंग सिस्टम। अब आप निकालिए टोटल लेंडिंग बाय बैंकिंग सिस्टम। क्या होगी टोटल लेंडिंग? ठीक है, आपने क्रेडिट क्रिएशन निकाल लिया होगा, कितना है? 1 over LRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट कितना आया? 2000। ये ध्यान से समझो बच्चे, यही चीज मैंने बतानी है आपको। 500 रुपया इनिशियल डिपॉजिट था, क्रेडिट, टोटल क्रेडिट कितना क्रिएट हुआ? ये टक्स तुमने पूछा था, मैं बताने लगी हूं। इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएट हुआ कितना? 2000। आर यू? इतना सबने कर लिया है, ठीक है। अब मैंने बोला कि बैंक ने कितना लेंड किया, कि यहां बैंक ने कितने सेकेंडरी डिपॉजिट जो है वो क्रिएट किए, बैंक ने कितना लेंड किया। तो फॉर्मूला लिखिए, सेकेंडरी डिपॉजिट। और हाउ टू कैलकुलेट सेकेंडरी डिपॉजिट? सेकेंडरी डिपॉजिट and how much the bank has lended, lending of the bank, lending of bank is equal to credit creation minus initial deposit। अब निकालो बच्चे, बाकियों को नहीं पता चला होगा, प्लीज लिखिए, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल क्रेडिट क्रिएशन 2000 था, और बैंक ने क्वेश्चन क्या पूछा था? मैंने बोला था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिपॉजिट मल्टीप्लायर दैट यू हैव डन एंड टोटल लेंडिंग बाय बैंक। आई एम सॉरी, आई एम रिपीटिंग अगेन, टोटल लेंडिंग बाय बैंक। बैंक ने कितना लेंड किया? फिर से समझो, एक क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हें, सारे आ जाएंगे फटाफट। 2000 सबने निकाल लिया, 2000 बेटा सबने निकाल लिया क्रेडिट क्रिएशन करके। सबको ये भी पता है कि 500 रुपया जो है इनिशियल डिपॉजिट थी,
तो जितनी आपकी पुत्र टोटल क्रेडिट क्रिएशन की वैल्यू आएगी उसमें से आप इनिशियल डिपॉजिट माइनस कर दोगे तो आपके पास आएंगे सेकेंडरी डिपॉजिट या लैंडिंग बाय द बैंक। इज दैट ओके? अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब है LRR, पहले थी आपकी 25% और अब LR लो 40%, और अब मुझे निकाल के दिखाओ कितना आता है। कितना है क्रेडिट क्रिएशन? निकालो बच्चे, ये फॉर्मूला है क्रेडिट क्रिएशन का, ये देखो, दिस इज द फॉर्मूला। क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू 1 ओवर LRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट। देखो 1 ओवर LRR मतलब कितनी है यहाँ पर 40%, और ये कितना है इनिशियल डिपॉजिट, फिर से 500। निकालो कितनी वैल्यू आई। अब करके नहीं दिखाओगे, अपने आप करिए। अब अभी करके दिखाया था तो अपने आप कर लो, ये उल्टा हो जाएगा, 100 ओवर 40 हो जाएगा। देखो कितनी आती है वैल्यू, देखो किया किसी ने बेटा? ऋतिक 1250। एनीबडी एल्स? हाँ किसका? खुशी 1250। और किसी का निकला? हाँ हाँ निकल गया। काव्या 1250। शाबाश, ये बेटा आपका आया क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू 1250 पुत्र। अब बच्चे इसका भी आप मुझे लैंडिंग बाय बैंक बताओ कितना आया। व्हाट इज द लैंडिंग बाय बैंक? निकालो फटाफट बच्चे, लैंडिंग बाय बैंक्स निकालो फटाफट जल्दी से। निकल रहा है? पता चला कि नहीं चला है? 750 कैसे आया? 750 जिनको नहीं पता चला देख लीजिए अगेन। लैंडिंग बाय बैंक का फॉर्मूला क्या है? क्रेडिट क्रिएशन माइनस इनिशियल डिपॉजिट। क्रेडिट क्रिएशन है आपका 1250 और इनिशियल डिपॉजिट है आपका 500, सो दैट कम्स आउट टू 750। किसी को डाउट है बेटा? इज दैट ओके? कितना आ गया? 750। अब आप मुझे ये बताओ, जो उसने ऑब्जर्वेशन पूछ दी, व्हाट वुड हैपन इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में क्या हुआ, इसका आंसर है 1 मार्क्स का। ऑब्जर्वेशन बताओ क्या होगी। आप ये देखो, पहले क्रेडिट क्रिएशन था 2000, लैंडिंग पे आओ ना। पहले लैंड कितना कर रहा था? 1200 कितना था लैंडिंग? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लैंडिंग प्लीज बताना जरा, यहाँ रब हो गया। 25% से लैंडिंग कितनी थी बैंक की? बताओ बताओ, आया किसी का? व्हाट वाज द लैंडिंग अकॉर्डिंग टू 15%, 25%? एनी आंसर? यशिता बेटा 2000 आपका क्रेडिट क्रिएशन था, उसमें से लैंडिंग कितनी थी? क्रेडिट क्रिएशन में से माइनस किया तो कितना आया? 1500। वेरी गुड, वेल डन। वो 1500 था और अब कितना है क्रेडिट, अब कितना लैंडिंग है? कितना है? 750। अब आप कंपेयर करो, कंपेयर करो पुत्र। पहले कितना था लैंडिंग? पहले लैंडिंग थी आपकी कितनी थी? 1500, और अब लैंडिंग है कितनी? 750। तो इसका मतलब है कमर्शियल बैंक्स ने की लैंडिंग कैपेसिटी क्या हुई है? कम। ये है इसका आंसर। द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स हैज रिड्यूस्ड। बहुत इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू बच्चे। प्राइमरी डिपॉजिट तुम्हें पता चलेगा क्या होता है। प्राइमरी डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट। मेन फोकस आपने पुत्र जो करना है ना, वो सेकेंडरी डिपॉजिट पे करिए। किसी को नहीं पता है सेकेंडरी डिपॉजिट कैसे निकालते हैं। आई एम टेलिंग, आई एम वेरी वेरी श्योर सेकेंडरी डिपॉजिट आपको, मुझे लगता है सब बच्चों को पता चला है। प्लीज आंसर दीजिए, सेकेंडरी डिपॉजिट कैसे निकालना है? सेकेंडरी डिपॉजिट इज इक्वल टू क्रेडिट क्रिएशन माइनस इनिशियल डिपॉजिट।
Is that okay? Have you understood? So just give me thumbs up if you understood. Then I will go to the next question. Doubt है? Any doubt to anyone? Right? So the next is, अब जल्दी से निकालो, फटाफट निकल जाएगा आपका। एक क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगी, उसके बाद मैं आपको दूंगी असाइनमेंट का क्वेश्चन और PYQ। अब जल्दी से देखिए, राइट डाउन, जल्दी से निकलेगा आपका अब ये। सो राइट डाउन, प्राइमरी डिपॉजिट 200, क्रेडिट क्रिएशन 2000 और LRR निकालिए। आई एम रिपीटिंग, लिखिए बच्चे, लिखिए फटाफट जल्दी से। प्राइमरी डिपॉजिट 200, प्राइमरी डिपॉजिट है 200, क्रेडिट क्रिएशन है आपका, क्रेडिट क्रिएशन इज 2000, LRR निकालिए, लीगल रिजर्व रेशियो निकालिए, कैलकुलेट द रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, सॉरी बताना नहीं था, मैंने बता दिया आपको। कैलकुलेट RDR, आप देखती हूँ किसको किसको आता, मैंने नहीं बताना, जल्दी से करिए, करो आप भी बेटा। इनिशियल डिपॉजिट 200, जल्दी कर। देन क्या है, CC क्रेडिट क्रिएशन 2000, और क्या निकालना है, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। जल्दी निकालो, कैसे निकालोगे, फटाफट निकालो। RDR, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। देखो, लेट मी सी किसका आता है, हिंट बता दूं मैं। क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू 1/RDR इंटू इनिशियल डिपॉजिट। अब तो निकाल लो, किसका आया है, यशिता आस्था काव्या त्रिशे, यशिता आस्था काव्या स्मर्थ खुशी पायल ऋतिक, इतने ही है बस, इनका ही आया है। Lavish is asking how does it come back while the process of credit creation? What does come back? लविश वापस क्या आना है पुत्र, क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस कराऊंगी, वापस किसने आना है वापस, वो बताऊंगी क्रेडिट क्रिएशन के कैसे 1000 से 10,000 बना, उसमें से वापस आएगा, मैं बताती हूँ। क्या ये वाला जतिन, क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला है बेटा, क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू 1/LRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट। हैं कितने अपने बच्चे हैं, यही है। क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू 1/LRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट। सो LRR आपको पता है क्या है, कितनी है आपकी, निकालनी है आपने यहाँ पर, और CC आपको कितना 2000 दिया है, ID आपका 200 है, तो 2000 डिवाइडेड बाय 200 दैट कम्स आउट टू बी 10 आंसर आ जाएगा। इज दैट ओके, राइट? अब फटाफट आप PYQ का राइट ऑन द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिख लीजिए। ये क्वेश्चन है आपका एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट ईयर 2023-24 में, क्योंकि मैं आपको बोलती हूँ ना बेटा कि बैंक के साथ रियलिस्टिक उन्होंने सिचुएशंस डाली है, तो वो रियलिस्टिक सिचुएशन उन्होंने क्या डाली है, PNB रिसीव्स डिपॉजिट ऑफ 80,000। लिखिए, PNB रिसीव डिपॉजिट, PNB ने डिपॉजिट रिसीव किए हैं कितने, डिपॉजिट, PNB रिसीव्स डिपॉजिट ऑफ 80,000, राइट, एंड रिजर्व रिक्वायरमेंट इज 10%, RDR इज 10%। निकालिए, व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट विल हैपन इफ द बैंक डिसाइड्स टू होल्ड 20%, RDR अगर वो 20% कर देता है तो हाउ मच इज एक्सेस रिजर्व, निकालो। दृश्य है, क्या क्वेश्चन बोला है बच्चे, मैंने बोला PNB पंजाब नेशनल बैंक में जो पैसा आया है वो 80,000 आया है, ठीक है, और RDR
रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है आरडीआर के साथ। आरडीआर इज नथिंग बट योर लीगल रिजर्व रेशियो। सो आरडीआर इज 10%। और आरडीआर, अब वो बोला है, ये सिचुएशन है फर्स्ट सिचुएशन, दिस इज फर्स्ट सिचुएशन। और अब क्या हुआ है, आरडीआर जो है वो इंक्रीज हो गई है 20%। तो निकालना क्या है कि एक्सेस रिजर्व कितने हैं, निकालोगे? बोलो, निकालिए। सेम फॉर्मूला है बच्चा, जल्दी से करिए विदाउट। डिपॉजिट 80,000 है, आरडीआर इतना है, अगेन सेम फॉर्मूला, सीसी इज इक्वल टू 1 ओवर क्या, एल आरडीआर लिख लो, एलआरआर की जगह आरडीआर है, पर आपको मन में तो पता ना इट इज एलआरआर। आरडीआर इनटू इनिशियल डिपॉजिट, सॉरी इनिशियल डिपॉजिट, निकालो पुत्र कितना है ये। इनिशियल डिपॉजिट कितने हैं आपके, 80,000, और आरडीआर कितनी है आपकी, 10%। बताओ कितना आंसर आया। निकालना आया किसी का, जल्दी बोलो। आस्था, हाँ 4 लाख कैसे आएगा, 4 लाख बेटा 1 ओवर 10% इंटू 80,000 है, ये 1 डिवाइडेड बाय 10 ओवर 100 इंटू 80,000 करो, डिवाइडेड, अगर मैं डिवाइड को ऊपर करूंगी तो 100 ओवर 10 हो गया, और 80,000 कितना आएगा, इट कम्स आउट टू बी 8,000। कितना है, 8 लाख। 10% ऑफ 80 लाख, निकालो अब। फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला इज दिस, क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू 1 ओवर CR इतना और इनिशियल डिपॉजिट। अब पर उसने, आप ये देखो कि उसने रिजर्व ही पूछी है, उसने क्रेडिट, अगर आप ऐसे निकालते हो तो आपका 80 लाख आता है, वो आता है आपका क्रेडिट क्रिएशन। सबने पेपर में यही करना है कि मैम ने बोला क्रेडिट क्रिएशन निकालो, पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। मैंने जो आप यहां पर किया है वो मैंने किया था क्रेडिट क्रिएशन, पर उसने बोला रिजर्व में ही पूछा है। पहले रिजर्व थी उसकी 10%, डिपॉजिट का 10%, डिपॉजिट कितना, 80,000। अब ध्यान से सुनो, आपने ये गलती नहीं करनी है बेटा। अक्सर उसमें जो लिखा हुआ आया था, द कॉमन मिस्टेक विच इज मेड बाय द स्टूडेंट, वो ये थी जो मैंने अभी बताया आपको। आपने क्रेडिट क्रिएशन नहीं निकालना है, उसने बोला है रिजर्व, रिजर्व ही पूछा है उसने, क्या क्रेडिट कितना हुआ वो नहीं पूछा उसने। बोला है कि 10% ऑफ 80 निकालो ना, 10% ऑफ 80 कितना आया, 10 ओवर 100 इंटू 80, 2 कट गई, इट कम्स आउट टू बी 8,000। पहले मुझे बताओ किसको डाउट है इसमें, जल्दी बोलो। देखो इसमें डाउट है, यहां से देखो रिजर्व है 10%, डिपॉजिट है 80,000, तो मुझे देखना है मैंने कितना अमाउंट रिजर्व में रखा, मैंने कितना अमाउंट रिजर्व में रखा, 8,000। आर यू गेटिंग, डाउट तो नहीं बेटा, ठीक है। और अब कितने रिजर्व है मेरे, 20%। अब निकाल लो ना इधर, 20% ऑफ कितना, 80,000, निकालो कितना आया। जानवी, जानवी देख बेटा, आपको आरडीआर दिया 10%, राइट। उसने बोला आरडीआर 10% है, उसने बोला तुम्हारी एक्सेस रिजर्व कितनी होंगी। तो पुत्र रिजर्व, तुम रिजर्व का मुझे नंबर चाहिए ना। सिंपल क्वेश्चन है, हम पता क्या करते हैं पेपर में, हम ना इजी क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, क्या है, उसने बोला 10% रिजर्व्स हैं, आरडीआर रिजर्व डिपॉजिट रेशियो मेरी 10% है, और मैंने डिपॉजिट कराया 80,000। इसका मतलब है मुझे रिजर्व चाहिए ना, मैंने कितना, अब तो रिजर्व रखा कितने अपने पास, अमाउंट
तो क्या अमाउंट, इसका अमाउंट निकाल लेना। 10% ऑफ 80 तो रखा अपने पास, जो LRR दिया होता है हमारे पास, तो देखते नहीं कितना रखा अपने पास। याद करो जो मैंने एग्जांपल कराया था आपको, 1000 डिपॉजिट है, 1000 में उसने 10% जो है वो रखा रिजर्व, तो 10% ऑफ 1000 करते थे। और इसमें क्या है, डिपॉजिट कितना है 80,000, 80,000 का कितना परसेंट रिजर्व में रखा है उसने, सेम क्वेश्चन। 80,000 का 10% उसने रिजर्व में रखा है, तो आपका आ गया कितना, 8,000। इज दैट ओके जानवी, इज दैट क्लियर? और अब कितना रखा उसने, 20%, 16,000 आ गया। देखो जरा, अब बताइए कितनी एक्सेस रिजर्व है। मानव 8,000, मानव गुड 8,000, दृश्य 8,000, दृश्य गुड, वेरी गुड। जतिन 8,000। इज दैट क्लियर बेटा, समझ आ गया सबको? श्वेता, रितिका, दृश्य, स्मर्थ, तुषार, इज दैट फाइन बच्चे? ये आपका क्लियर हो गया पुत्र। अब ये एक्सेस रिजर्व कितना है आपका, 8,000। इज दैट क्लियर? अब जो क्वेश्चन आपका बहुत है वैसे तो, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, राइट? अब लास्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगी आपको, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। आप सब लोग नोट करेंगे इसको। ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगी आपको, और फिर मैं आपको सिर्फ समरी से बताऊंगी, और आई विल गिव यू द असाइनमेंट क्वेश्चंस, राइट? ओके, लिखिए फटाफट। द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, क्वेश्चन लिखिए बच्चे। ओके, द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन एंड when the total of required reserve become equal to initial deposit। आप क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट, क्वेश्चन लिखिए। the process of फटाफट ऐसे बता देना ना फटाफट। the process of credit creation and क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस कब एंड होगा, when the total of required reserve become equal to initial deposit। पूछो जरा, कर लोगे अपने आप की, थोड़ा हिंदू में पूछो जरा, कर लोगे बेटा? ये मैं बोल रही हूँ फिर से, क्वेश्चन 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2023 में आउटसाइड दिल्ली के पेपर में आया, सेट 1, सेट 2, सेट 3 में दिल्ली के पेपर में आया हुआ है, फॉरेन के पेपर में आया हुआ 2003 में, 23 में। सो इट इज मोस्ट एक्सपेक्टेड दिस टाइम इन दिस ऑल इंडिया। The process of credit creation and when the total of required reserve become equal to initial deposit। कर लोगे कि मैं बताऊं आंसर जल्दी से? Is there any answer? So I'll assume that you will do yourself. If you want, just let me know. I'll just give you a hint. दृश्य, who else? जतिन, तुषार, आस्था, स्मर्थ, रितिका, हाँ जल्दी से लिखो बेटा, हिंट बताने लगी हूं, अपने आप कर लेना आपने बाकी का। आपने फटाफट ये देखो, हमेशा इसमें एक नंबर होगा आपका हेडिंग का, ग्राउंड, एंड देन deposit, and then loans, and then reserves। ठीक है, राउंड 1 2 3 4 5 एन तक के, तो यहां मैंने कर दिया टोटल, राइट? यहां मैंने टोटल कर, अब आप देखो मैंने डिपॉजिट करवाया 1000 का, ठीक है? और ये है मेरे इनिशियल डिपॉजिट, लिख लीजिए फटाफट, इनिशियल डिपॉजिट है, और रिजर्व है मेरी 20%। यहां पर ध्यान दो, एक नंबर इसका था, क्योंकि 20% ऑफ कितना है मेरा, 1000 लिखना है यहां पर, 20% ऑफ डिपॉजिट,
इधर पहले, ठीक है। तो ये आपको सबको ही आता है। 10,000 का आपने 20% क्या किया, रिजर्व की फॉर्म में लिखा, कितना 200 आ गया। 1000 में से 200, ये हाँ ये लविश तुम्हारा आंसर भी इधर ही है। 1000 रुपया बैंक में जमा कराया, बैंक वालों ने क्या किया, 20% की रिजर्व रखी, तो 2000 का 20% उत्तर क्या आ गया, 200। 1000 में से 200 निकाला, क्या बच गया, 800। यहां देखो मैं सारे कंसेप्ट प्रैक्टिकली बताने लगी हूं। यहां पर ये है आपका इनिशियल डिपॉजिट, ये है आपका आरडीआर, और ये है आपके लोन्स, ठीक है। अब यही लोन वापस से बैंक के पास आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि द इंटायर बैंकिंग सिस्टम इज वन। अगर किसी को लोन दिए तो वो फिर से उसके अकाउंट में ही डिपॉजिट हुए। सो ये ऐसे 800 रुपया यहां फिर से बैंक के पास हो गया। ये है आपके सारे सेकेंडरी डिपॉजिट, इंपॉर्टेंट है बहुत बच्चे। ये 800 में से 20% फिर से क्या किया उसने, 160 आ गया, कैलकुलेट अपने आप कर लेना। और ये 640 क्या दिया उसने, लोन। पता है ना क्या किया, 1000 का 20% रिजर्व और बाकी का 800 यहाँ, इंपॉर्टेंट है बहुत। फिर 800 फिर से बैंक के पास आ गया, क्यों, क्योंकि इंटायर बैंकिंग सिस्टम इज वन। 800 रुपया बैंक के पास आया, बैंक ने फिर से क्या किया पुत्र, 800 का 20% आया 160, वो उसने अपने पास रखा रिजर्व में, और 640 के फिर से लोन दे दिए। तो 640 फिर से बैंक के पास आ गया। यहाँ पर 640 में से 20% बैंक ने फिर से रिजर्व में रखा, वो आ गया आपका 128, और बाकी के आपके 512 ये आ गए आपके लोन। इन दिस वे द प्रोसेस गोज ऑन। और यहां क्या आएगा, डिपॉजिट कितना होगा, दैट इज क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू 1 ओवर LRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट। कितना है LRR आपका, 20 ऊपर चले गया, 100 ओवर 20 इंटू ID कितना है, 1000। निकालो 2 5 दैट कम्स आउट टू बी 5000। पता चला मैंने क्या किया, यही बताने लगी हूं। ये सारे ये बताऊंगी, निकालने लगी हूं, ये टोटल करके बताऊंगी कितने, ये वाले दिस आई विल एक्सप्लेन यू, वेट अ व्हाइल। ये 5000 आ गया आपका। 5000 में से क्या किया, रिजर्व कितने रखे, 20%। कितना है 5000 का 25%, निकाल लो, इट कम्स आउट बी 1000, ठीक है। और लोन कितने के दिए, 4000 के। देखो जरा क्रेडिट क्रिएशन आपका, आप बताओगे सेकेंडरी डिपॉजिट कितना है, क्रेडिट क्रिएशन कितना, 5000, प्राइमरी डिपॉजिट कितना, 1000, सेकेंडरी डिपॉजिट कितना, क्रेडिट क्रिएशन माइनस प्राइमरी डिपॉजिट दैट इज 5000 माइनस 1000 इज इक्वल टू 4000। ये रहे आपका दिस, ये लैंडिंग लोन्स, ये देखो पुत्र ये है। और मैंने प्रूव क्या करना था, मेरी रिजर्व रेशियो कितनी आई है 1000, और मेरा इनिशियल डिपॉजिट भी कितना था 1000। सो आई हैव प्रूव्ड कि मेरा इनिशियल डिपॉजिट और मेरा इनिशियल डिपॉजिट जितना था उतने ही एंड तक, उतनी ही रिजर्व रेशियो एंड में क्रिएट हुई है। दिस आई वांट टू प्रूव, हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव किया मैंने, कि जितना इनिशियल डिपॉजिट था, क्रेडिट क्रिएशन तब तक चलेगा जब तक मेरी रिजर्व्स और मेरे इनिशियल डिपॉजिट बराबर नहीं हो जाते। तो ये देखो बराबर हैं। और ये है आपके सेकेंडरी डिपॉजिट, ये है आपका क्रेडिट क्रिएशन। सो क्रेडिट क्रिएशन माइनस रिजर्व इज इक्वल टू योर सेकेंडरी डिपॉजिट। अब आपको कोरिलेट हो गया होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये है आपका एग्जाम्पल, यहां से पूछो, जो भी पूछना है पूछो यहां से, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। Secondary deposits will always be equal to total of loan. यस, दोनों बराबर होंगे। तो lending of the banks and secondary deposit are one and the same thing. Is that fine? So this is all about, अब आपने सीखा RDR सीखा। मेन फोकस हमारा आज के उसका यही था कि क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, प्राइमरी डिपॉजिट छपा होना चाहिए। प्राइमरी डिपॉजिट मींस इनिशियल डिपॉजिट, सेकेंडरी डिपॉजिट इज इक्वल टू क्रेडिट क्रिएशन माइनस इनिशियल डिपॉजिट इज इक्वल टू सेकेंडरी डिपॉजिट, एंड दैट इज इक्वल टू
लेंडिंग, मैम धीरे बोलो, that is equal to lending. So money multiplier निकालने के 3 amazing formulas of calculating money multiplier, that is M over H, 1 plus CDR, CDR plus RDR and 1 over LRR. Done. और ये सारे न्यूमेरिकल सेकेंडरी डिपॉजिट बेसिकली कैसे निकालना है, और ये अगर आपको क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, तब भी आपने यही क्वेश्चन लिखना है और ये एंड में बताना है ये ऐसे हुआ। और ये कोई नहीं बताएगा कि क्रेडिट क्रिएशन इतना है, सबने आप लोगों ने बताना है कि क्रेडिट क्रिएशन इतना है, लेंडिंग इतनी है और रिजर्व्स इतनी है। सो इतने सारे बैंक ने क्रिएट किए था, जमा कितना कराया, अब ध्यान से सुनो, बैंक के पास पुत्र आया कितना था 1000, बैंक ने 1000 का कितना बनाया 5000, तो बैंक ने कितना बनाया 4000। बात समझ आई है? फाइन, बैंक के पास आया 1000, बैंक ने 1000 का कितना बनाया क्रेडिट क्रिएशन 5000, ठीक है, तो रिजर्व कितनी थी, दिस इज दैट क्लियर व्हाट आई वांट टू से? 1000 आया था, 1000 में से 4000 उसने बनाया, तो टोटल कितना हो गया 5000। सो दिस इज ऑल, रेस्ट क्वेश्चंस आई विल टेल यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। असाइनमेंट के क्वेश्चंस है, मैं जल्दी से रीड कर देती हूँ। इम्पैक्ट ऑफ जन धन योजना एंड सच अदर इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट। जन धन योजना के साथ आपके और भी इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए थे, उनका क्या इम्पैक्ट है किस पे? During the last few years, I'm just reading the question. During the last few years, initiatives such as Jan Dhan Yojana, Aadhaar, enabled payment system, wallet, e-wallet, national financial switch, and other initiatives were undertaken by the government to resolve to go cashless. इन सब का व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा, किसी को कोई डाउट आएगा यू कैन जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई जस्ट गिव यू द सॉल्यूशन आल्सो, राइट? सो इनिशियल अगेन ये तो तुम्हें सबको ही आ जाएगा, रिजर्व दिए हैं और डिपॉजिट दिए हैं, आपने क्रेडिट क्रिएशन निकालना है। सो और आगे इसके आगे है बैंकिंग का चैप्टर, किसी को भी बैंकिंग में कोई भी डाउट हो, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियो ऑन सेंट्रल बैंक कॉड, कंट्रोल, ऑपरेटेड, डायरेक्टेड, रेगुलेटेड। सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स बॉडी। इसमें 2 ही क्वेश्चन आपने करने हैं सेंट्रल बैंक में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? सेंट्रल बैंक का मीनिंग के लिए आपने वर्ड याद रखना, कॉड नंबर 1, अपेक्स बॉडी है, कंट्रोलर है, ओ ऑपरेटर, देन आर रेगुलेटर एंड देन डायरेक्टर। सेंट्रल बैंक, इसके फंक्शन 2 फंक्शन आप, इसका है करेंसी अथॉरिटी फंक्शन, ठीक है, सी से कस्टोडियन, सी से 3 फंक्शन है, करेंसी अथॉरिटी, कस्टोडियन ऑफ कैश फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड क्लियरिंग हाउस फंक्शन, राइट? और उसके बाद बी से है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट एंड बैंकर टू द बैंक। I have given the detailed description of all these function in my previous video, so I'll give the link so you can go through there. और सबसे important measures to control credit by central bank, उसमें है 3 रेशो है आपकी, LRR, CRR, SLR, 3 रेशो, तीनों को बढ़ाना है। 3 रेट है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तीनों को बढ़ाना। हमेशा याद रखना जब भी सेंट्रल बैंक क्रेडिट को कंट्रोल करना चाहे तो सब कुछ इंक्रीज कर देना है, इससे क्या होगा, मनी क्रिएशन क्या हो जाएगी, कम। सो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्वालिटेटिव मेजर है इसका। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल की एरियाज फिक्स कर दे कि इसको क्रेडिट देना है, डायरेक्ट कंट्रोल कर दे इसको नहीं देना है, मॉरल सॉर्शन है, ठीक है, एंड मार्जिनल रिक्वायरमेंट रेशो है। सो 2 क्वेश्चन सेंट्रल बैंक के हैं, मेजर्स टू कंट्रोल क्रेडिट एंड अदर इज फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक, एंड द मेन क्वेश्चन जो हमारा आज था दैट इज commercial bank, how commercial bank create credit. Thank you so much and thanks a lot for staying too long and sorry for inconvenience. Thank you so much. Jai Shri Krishna. God bless you all.